सभी देखने वालों को नमस्कार। तो आज बात करते हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु असल में है क्या? मृत्यु यानी प्रकृति का नियम है। यहाँ जो भी चीज़ बनती है या उसका निर्माण होता है या जन्म होता है तो उसका एक दिन अंत हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, उसका खात्मा हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है। और नई है तो धीरे धीरे पुरानी और कमज़ोर होती चली जाती है। यानी जो निर्जीव हैं, जिंदा नहीं है, वो चीज़ें धीरे धीरे पुरानी और कमज़ोर होकर एक दिन समाप्त हो जाती हैं। और जो जिंदा हैं वो धीरे धीरे एक बार फलीभूत होती हैं, फलती फूलती हैं। और जैसे हम नीचे से जो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जहाँ से पहाड़ की शुरुआत हुई चढ़ाई की वो बचपन था, और जो चढ़ के ऊपर चोटी में गए वो जवानी थी, और जो नीचे उतर के दोबारा वो बुढ़ापा था। यानी कि जिंदा चीज़ों का नियम है कि वो एक बार छोटी से पूरी तरह से अपना विशाल रूप धारण करेगी, उसमें ताकत बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे फिर वो पुरानी और कमज़ोर होती चली जाएगी। लेकिन जो निर्जीव चीज़ है वो बनते ही धीरे धीरे पुरानी होती चली जाएंगी और कमज़ोर होती चली जाएंगी और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। तो हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ के गर्भ से जब हम बाहर निकलते हैं तो हम पहला सांस लेते हैं। पहला श्वास हमारे जीवन के सफ़र का पहला कदम होता है और हम यहाँ से जीवन के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे हम जो मृत्यु का दूसरा किनारा है हमारे जीवन का, तो उस दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। और उस समय भी जैसे पहले सांस से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी, तो जन्म भी वो शुरुआत भी हमारा पहला सांस ही है, और जो आखिरी सांस होगा वो जीवन के सफ़र का आखिरी कदम होगा। तो आखिरी श्वास ही हमारे मृत्यु का कारण होगा, जो बाहर निकलकर वापस नहीं आएगा और हमारी जीवन का अंत हो जाएगा। और इसलिए जीवन एक दरिया है और दरिया एक पानी का होता है। तो इस तरह से जीवन या दुनिया एक दरिया की तरह है और माँ एक किनारा है। माँ के गर्भ में जो किनारे पर हमारा शरीर एक नाव की तरह है और हमारा शरीर किनारे पर बनाया गया, यानी माँ के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण हुआ और हम उसमें बैठकर सवार होकर और नीचे दुनिया में या जीवन में के दुनिया या जीवन के पानी में उतर गए, दरिया में, और अपनी कश्ती में सवार होकर चल पड़े। कहाँ? दूसरे किनारे की तरफ। दूसरा किनारा क्या? मौत। तो मृत्यु के किनारे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन हम नैया को यानी अपने शरीर को संसार में छोड़कर, संसार यानी दरिया, क्योंकि कश्ती तो पानी में रहेगी, कश्ती को थोड़ी बाहर निकाल लेंगे, तो इसलिए कश्ती को, जीवन रूपी शरीर रूपी कश्ती को हम पानी में ही छोड़ देते हैं और दूसरे किनारे पे चढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तो इसलिए जो चीज़ बनी है उसका एक दिन अंत होगा, लेकिन उसकी कोई जगह भी होगी, उसका कोई समय भी होगा, उसका कोई न कोई बहाना भी होगा। लेकिन इनमें से मृत्यु का कारण कोई नहीं था। मृत्यु का कारण क्या था? जन्म। क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु हुई, जन्म ना होता तो मृत्यु भी ना होती। धन्यवाद।